अल्लाह ने सूरह आले इमरान में भी वाज़ेह तौर पर फरमाया कि फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो शख्स दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। बिलाशुबा इंसान की हकीकी कामयाबी यही है। और मेरे दोस्तों, यही कामयाबी दो चीजों की जरिए हासिल हो सकती है, यानी ईमान बिल्लाह और जिहाद फी सबीलिल्लाह, दो काम से। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. अब मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल की बात फरमाया तमाम मलाइका और तमाम रसूलों के ऊपर ईमान लेकर आना। ये सीधे अल्फाजों में आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत, इसी के ऊपर पक्के ठक्के ईमान लेकर आना। कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। अब जिन लोगों ने इसके ऊपर ईमान लेकर आया, आमन्तु बिल्लाह के ऊपर, हर किताबों में मेरे दोस्तों अपने आने वाले नबी, उनसे पहले जो नबी आए हैं वो उनकी तस्दीकात उनमें शामिल है, और आने वाले जो नबी है उनकी बशारत होते हैं। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, वाइज क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। उस किताब के अंदर वो क्या है, इंजील, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया कि मैंने तुम्हारे पास मैं अल्लाह के रसूल बनाकर भेजा गया हूं। कौन? ईसा अलैहिस्सलाम। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा और रूहुल्लाह। वो फरमाते हैं कि मैंने मुझसे पहले जो किताब आने वाला है उसकी मुसद्दिक हूं, यानी तस्दीक करने वाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरी आने वाली जो किताब होंगे उसकी मुबश्शिर हूं, यानी बशारत देने वाला, जिनकी नाम अहमद होंगे। तो तमाम किताबों में इस बात की तस्दीक लाज़िमन है। और रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातिमुन नबिय्यीन हैं, मेरे दोस्तों आदम से लेकर जनाब रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, तमाम अंबिया किराम की किताबों में ये बात लाज़िमन है। बल्कि अल्लाह ने अपने अर्श के अंदर मेरे दोस्तों कलम को हुक्म फरमाई। जब अल्लाह ने अपने अर्श को हुक्म फरमाए वो बने, और लोहे कलम के अंदर मेरे दोस्तों वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखे हुए। और जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपने रसूल के नाम ऐसे लिखा हो कि भाई वो मोहम्मद भी अहमद भी है और फतेह भी है और यासीन भी है। जो अल्लाह ने अपने अर्श बनाने से पहले पूरे कायनात में कुछ भी नहीं बने, अल्लाह ने अपने अर्श भी नहीं बनाया। उस वक्त सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह था। लोह कलम अर्श कुछ भी नहीं बना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह यासीन की तलावत फरमाई, जो आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम होंगे यासीन। और अल्लाह ने एक सूरत भी नाज़िल फरमाया जो कुरान की दिल है। अब आइए मेरे दोस्तों देखें, तो अल्लाह ने फरमा दी वतुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम। दूसरी कामयाबी के लिए अल्लाह ने जो फरमाया कि दो काम करना। एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जितनी चीजें बनाए पूरे कायनात के अंदर, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत, इसके ऊपर ईमान।
दूसरी नंबर अल्लाह ने फरमाया वतुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। अब ये जो पहले हमने अल्लाह ने दो काम करने के लिए बोला, हुआ इनफरादी है। आपका ईमान लाना अल्लाह के ऊपर, उसके रसूल के ऊपर, आसमानी किताबों के ऊपर, तमाम फरिश्तों के ऊपर, तकदीर की भलाई बुराई के ऊपर, मौत की बात जो अल्लाह रब्बुल इज्जत दोबारा मबूस फरमाएंगे उसी के ऊपर ना, क़यामत के दिन के ऊपर। ये क्या है? इनफरादी ईमान है हमारे। दूसरा इज्तिमाई इस्लाह, वो कैसे होंगे? जिहाद फी सबीलिल्लाह से, अल्लाह की रास्ता में जिहाद करने से। अब मेरे दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से अल्लाह ने फरमाया कि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो अपने मालों के साथ और अपने जानों के साथ। कि ये गालिब, ये अज़ाब अलीम से बचने का एक जरिया है। हर सलीमुल फितरत इंसान इंतहाई तमन्ना ही हो सकता है, इंसान की तमन्ना ही हो सकता है कि वो दोज़ख की अजाब से बच जाए, पुरसकून जिंदगी हो उसकी। असल जो लंबी सफर वाली जिंदगी, जिनकी असल जिंदगी है, वो पुरसकून वाली हो, राहत वाली हो, अल्लाह की रहमत के मकाम जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह ने सूरह आले इमरान में भी वाज़ेह तौर पर फरमाया कि फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो शख्स दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गया। बिलाशुबा इंसान की हकीकी कामयाबी यही है। और मेरे दोस्तों, यही कामयाबी दो चीजों के जरिए हासिल हो सकती है, यानी ईमान बिल्लाह और जिहाद फी सबीलिल्लाह। दो काम से ईमान बिल्लाह के ऊपर पूरे आ गई, और जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। आजकल तो मेरे दोस्तों स्कूलों में, कॉलेजों में, इस्लामी जहां भी जिहाद के आयातें हैं कि बोले उसको हटा दो। जिहाद बराह रास्त नहीं कहा। हजरत अल्लामा शेखुल हिंद महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद की 3 किस्मों में तकसीम की है। जिहाद बिल क़ल्ब, जिहाद बिल लिसान, जिहाद बिल सैफ। सबसे पहले अपने क़ल्ब के साथ जिहाद करना, फिर जिहाद बिल लिसान, जबान से जिहाद करना, फिर जिहाद बिल सैफ, तलवार से या तंबम से समझ लें। अब ये जिहाद की 3 किस्म फरमा दी हजरत ने कि जिहाद 3 किस्म है, जिहाद बिल क़ल्ब, जिहाद बिल लिसान, जिहाद बिल सैफ। अब जिहाद बराह रास्त मेरे दोस्तों के इज्तिमाई इस्लाह को सही करते हैं। इज्तिमाई तो फरमाया कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह से ईमान के जरिए इंसान को मेरे दोस्तों नफ्सी या रूहानी तरक्की नसीब होती है, जबकि जिहाद के जरिए तकमील गैर या इस्लाह आलम का मकसद हासिल होता है। ये दोनों प्रोग्राम अल्लाह की नबी अपने आखिरी किताब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आखिरी किताब कुरान हकीम में वज़े कर दी है। वतुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम। आगे फरमा रहे हैं कि दुनियावी एतबार से जिहाद जरूरी है, क्योंकि उसकी बगैर कोई निजाम दुरुस्त नहीं हो सकता। जब माशरा के अंदर गंदगी फैलना शुरू हो जाएंगे मेरे दोस्तों, फरकावरियत बर्पा हो जाएंगे, कत्ल, जना, शराबखोरी, दीगर चीजें मेरे दोस्तों माशरे को खराब करने लगेंगे, फिर वहां निजाम तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। तो उन सूरतों में भी तो जिहाद करनी है ना, कि भाई इसको खत्म करना है हर सूरत में। तो फरमाया हुदूद ताज़ीरात, क़याम शर फसाद से बचने के लिए न्याय तो जरूरी है। इसी वास्ते अल्लाह ने जिहाद की गरज और गायत इस तरह बयान फरमाया कि वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फित्नतुन व यकून अद-दीनु लिल्लाह, उनसे उस वक़्त तक लड़ते रहो हत्ता के फितना फसाद खत्म हो जाए और मुल्क में सिर्फ खुदा की दीन कायम हो जाए। मतलब यह है कि फितना फसाद
میرے دوستوں، یہ فتنہ فساد کا یہ ختم ہو جانا، ملک میں صرف خدا کی دین قائم ہو جائے، مطلب یہ کہ فتنہ فساد وہ دین کا قیام عمل میں آنا چاہیے، اور پھر اس دین پر عمل کرنے والوں کی راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کی درمیان ظلم و زیادتی، جبار و عداوت، اور اسی طریقے سے ختم ہو کر عدل انصاف کو فضا قائم ہو سکتی ہے، اور لوگوں کی پرامن زندگی گزارنے کا یہی ایک طریقہ ہے جہاد کرنا۔ آج میرے دوستو دیکھی جائے، پوری دنیا کے اندر انصاف کہیں نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں ہے۔ بڑوں کے لیے تو انصاف ہی نہیں ہے، چھوٹوں کو اندر بند کر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، جس کی پاس جتنا مال ہے اس کے لیے انصاف ختم ہو چکے ہیں، اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ تو انصاف کی نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرنا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر 2 قسم بیان فرمایا جہاد کی، یعنی دفاعی جہاد ہے، ڈیفینسو وار، اور 2 نمبر اوفینسو وار، یعنی اقدامی جہاد۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو بتاؤں گا۔ وقت ہو چکا ہے کہ دفاعی جہاد کون سی ہے اور اقدامی جہاد کون سی ہے، اور کس وقت میں جہاد کرنا چاہیے، اور انسان کی کامیابی کے لیے جہاد کس وقت ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو بتاؤں گا۔ نماز کی وقت ہو گئے، انشاءاللہ تعالی سنتیں پڑھ لیں۔ آئندہ جمعہ کو جلدی آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی جہاد کے متعلق آپ سنیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔